सही समय पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सिक्सर जड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक और राज्य से सत्ता से दूर कर दिया है। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। राजनीति में अक्सर चालें चली जाती हैं, राजनीति में दांव खेले जाते हैं। वो दांव और वो चाल सही टाइमिंग पर चली जाए, सही टाइमिंग पर खेली जाए तो वो बिल्कुल हिट हो जाता है। खैर, बात कर लेते हैं कांग्रेस की नई राजनीति की, नई रणनीति की, जिसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। यूं तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने 2 राज्यों की सत्ता छीन ली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। लेकिन अब बारी है उन 4 राज्यों की जहां विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं। जी हां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। लेकिन इसी बीच जो खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, वो कांग्रेस के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि इस साल के अंत में ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दरअसल देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री है। भूपेश बघेल की कार्यशैली से जितने भी तमाम सर्वे अभी तक आए हैं, उनमें लोग कांग्रेस की सरकार से छत्तीसगढ़ में खुश बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार की वापसी, कांग्रेस सरकार की वापसी को लेकर कांग्रेस भी निश्चिंत है और हम कह सकते हैं कि विरोधी भी निश्चिंत हैं। लेकिन एक बात जो वहां कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर रही थी, कांग्रेस के आशाओं पर, कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर रही थी, वो थी कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी। जी हां, कथित तौर पर कांग्रेस के अंदर छत्तीसगढ़ में गुटबाजी थी। जो सीएम है भूपेश बघेल और राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, इन दोनों के बीच लगातार तनातनी और मतभेद की खबरें सामने आती रही। हालांकि राजनीतिक तौर पर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी इस तरीके से परिपक्व नेता हैं कि कभी भी उन्होंने अपने मामले को पब्लिक के बीच नहीं आने दिया। हालांकि मीडिया के माध्यम से लगातार बातें आती रहीं, लेकिन जब भी कोई बात करनी हुई, चर्चा करनी हुई, तो टीएस सिंहदेव ने लगातार कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष अपनी परेशानियों को रखा, अपनी बातों को रखा। और अब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम हो गए हैं। जी हां, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और कांग्रेस ने एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है, वक्त रहते डैमेज कंट्रोल कर लिया है और भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने अब मिलकर साथ में काम करने की बात कही है। कांग्रेस को 2/3 यानी कि प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी का संकल्प दोहराया है। ऐसे में कांग्रेस ने जो यह कदम उठाया है, वो कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह खबर परेशान करने वाली है। एक दौर था जब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत राज्य माना जाता था, बहुत मजबूत स्टेट माना जाता था। 15 सालों तक लगातार रमन सिंह इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ पर कब्जा रहा। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। भूपेश बघेल ने भारी बहुमत से, कह सकते हैं कांग्रेस ने भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी की और आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि आखिर वो छत्तीसगढ़ में सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन वही बात कि एक उम्मीद जग रही थी कि किसी तरीके से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच मतभेद चुनाव के दौरान सतह पर आ जाए, दोनों एक दूसरे के गुटों को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक दूसरे गुट के नेताओं को, विधायकों को हराने के लिए काम कर जाएं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के हाथ, कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छींका टूट जाना, वैसे ही छत्तीसगढ़ की सत्ता हाथ लग जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी को लेकर कांग्रेस बहुत काम कर रही थी, लगातार बैठकें चल रही थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होती है छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेताओं के साथ और डैमेज कंट्रोल कर लिया जाता है वक्त से पहले। सही समय पर कांग्रेस ने सिक्सर जड़ दिया है छत्तीसगढ़ को लेकर और उम्मीद जताई जा रही है कि एक और राज्य से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।